गुरु प्यारी साध संगत जी, जिदा सब नूं पता ही आ, पिछले 15-16 दिनों तो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग राज रतन जी जिहड़े भारत की धरती तो आए और अलग अलग सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घरां दे विच और सतगुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरे की गल करते आ और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर वेदका जी के जीवन बारे दसते आ, फैमिली बारे दसते आ, दुखों बारे दसते आ, जो दुख आए आ और गुरु रविदास महाराज की विचारधारा से गल करते आ। बाबा साहब वास्ते बारे तो वो खुद गल करनगे, मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे थोड़ा गल करदा है ते नाल एक दो गल्लां होर करनियां है जो कि सानू 17-18 दिनों के विच प्रॉब्लम्स आई आ, क्योंकि मैं अपने भैणां बच्चियां च भरावां च नहीं शेयर करूंगा तो फिर कितना पता लगूगा। गुरु रविदास महाराज ने दुखों के विच सुख देने वास्ते अपना जन्म लिया। ओह महाराज जी यूपी की धरती तो उठ के पंजाब दे विच, पाकिस्तान दे विच, अफगानिस्तान दे विच, ईवन सोहो महाराज जी ईरान दे विच भी गए, क्योंकि दास नूं मौका मिलता है विश्व दे विच जाण दा और भारत दे विच अलग अलग कोनियां दे विच और सतगुरु रविदास महाराज दी इतिहासिक प्लेसां 43 जड़ियां आ वो निकल चुकियां आ जिथे कि गुरु जी का इतिहास आ। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने 600 साल पहला ही कहता सी कि विद्या तो बगैर आपां जिहड़ा आ, जिहदा कि बगैर विद्या तो साडा नुकसान ही नुकसान आ, बुद्धू आ। इसी तरह बाबा साहब भीमराव डॉक्टर वेदका जी ने भी कहा सी पढ़ो लिखो ते तां ही अगे आपां कुछ ना कुछ संघर्ष कर सकते हैं। और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ने पिछली बार भी गल की सी कि बिहार के यूपी के अंदर स्कूल बन जा रहा कुटरमा दे विच रांची ते ओदी शुरुआत वीरो हो गई आ। यही सोच लैके साडे राज जी भी आए आ कि आपां नूं जो भारत के अंदर आ गरीब वर्ग नूं किदां आपां उपर चुकना आ। सेम टू सेम जिहड़ी ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन काम करता है, ये बाबा साहब भीमराव डॉक्टर वेदका जी ने ग्लोबल बहुत साल पहले बनाता सी कि ज्वाइंट होकर काम करना है, यूनिट होकर काम करना है। अज मेरा रविदासिया भाईचारा, वाल्मीकि भाईचारा, अवेदकार भाईचारा और बुद्धिज्म के भाईचारे है तो साडे ही है सारे, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं और कई वीरां नूं बहुत तकलीफ है कि इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, यूनिट क्यों बन रहा है इन्हां दा। और अलग अलग कमेंट्स करते आ कि मैं इन्ना ही बुरा आ कि मैनू कई तरह दीयां गालां कढ़ियां जा रही हैं कि तू बोधियां ना फिरदा आ, तू बोधियां नूं साडा धर्म बेच दिता कि कोई असीं भेड़ दा बकरी है कि जिहड़ा साडे कोई खोल के लै जाऊगा। असीं रविदासियां की गल करते हैं। मैं उन्होंने वीरां नूं बेनती करदा है कि जे तुहानूं कुछ पता नहीं है, जे तुसीं गल भी करना चाहुंदे आ ते मैं इस टाइम करमोना दे विच हैगा आ, तुसीं रात नूं प्रोग्राम खत्म हुंदा आ ते जरूर साडे नाल पहुंचो। टेबल टॉकिंग करदे आ, किसी नूं एवें गालां ना कड्डो, बुरा ना बोलो जे तुसीं मेरी आवाज़ सुणदे आ तां। फिर साडा यही कसूर है कि असीं समाज दे विच अपनी जेबी जो विच पैसा ला के अलग अलग गुरु घरां दे विच अलग अलग जिथे जिथे भी कोई प्रोग्राम करन दा मौका मिलदा है जांदे आ ते साडा यही कसूर है कि असीं समाज नूं जोड़दे आ। तो मैं उन्होंने वीरां नूं कहना चाहुंदा है कि WhatsApp के उत्ते फेसबुक के उत्ते बह के जां होर भी तुसीं कमेंट्स जिहड़े करदे आ वो करने छड्ड दिओ। जे तुहाडे कुछ इन्नी गलबात हैगी है ना तो तुसीं आके सानूं जरूर मिलो और गलबात करो। WhatsApp के उत्ते गल नहीं होनी। मैं राज जी नूं भी कहूँगा कि तुसीं इंडिया दे विच भी जे कोई इस तरह के लोग हैगे आ उन्हां नूं लिया के सद्दो, सद के एक टेबल टॉकिंग करो, जो भी कमेंट्स हैगे आ ओह तुसीं दसो भी इस तरह हुंदा जां इस तरह हुंदा आ। क्योंकि बहुत ज़्यादा सवेरे टैलीफोन खोलीदा है तो मैं अज नर्वस है इस करके कि मैनूं गालां बहुत कढ़ियां गईयां कि मेरा की ये कसूर हैगा है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलता होया, सारे भैणां नूं बच्चियां नूं मैं प्यार भी करदा, मेरे बच्चे आ, रल मिल के सारे रहो कि आपां इकट्ठे रहना है, किसी की गल नहीं सुननी। क्योंकि इन्ना बुरा बोलना मैनूं चंगा जिहा नहीं लगा। जय गुरुदेव जी, धन्नवाद, जय भीम, जय भारत जी। जो बोले सो नर पै। सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। कोई गल नहीं भाजी,
ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕੌਮ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੋ ਮਿਲਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਵਿਚੈਂਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮਾਨਤਾਵਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਮਾ ਵਿਚੈਂਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੱਸਲ ਚਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਢੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ URI ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਟੇਜ ਸੰਭੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵਿਚੈਂਸੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ जो बोले सो निर्भय सतगुरु दास महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं अपनी वाणी को शुरुआत करने से पहले गुरु रविदास जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ, संत कबीर जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ, और इस सारी विचारधारा से जोड़ने के लिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ, तथागत बुद्ध के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। और आज श्री गुरु रविदास प्रचार सभा गरमुना यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सभी कमेटी मेंबर्स, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने पंजाबी बोलने विच थोड़ी आउंदी है, पर मेरी पंजाबी आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूंगा। दरअसल मैं इटली में जो आया वो परमजीत मल जी के इनविटेशन पे आया, और उनकी जो पूरी कमेटी है बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। मैं जब अंदर आप लोग मुझे लेकर गए तो मुझे, जब मैं इंडिया से निकल रहा था इटली के लिए, तो मेरे दिल में एक सवाल था कि मैं इटली में या यूरोप कंट्रीज में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैं यूएस में कई बार गया हूँ, मेरी बुआ वहां रहती है,
मैं यूके में बहुत बार गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बार गया हूँ, कनाडा में अभी मैं अप्रैल में 1-1.5-2 महीने वहां पर। तो कई सारी कंट्रीज में मैं बहुत बार गया हूँ। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का जो 128 देशों का संगठन है, उसका मैं स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी हूँ। तो वहां पर नॉर्थ एशियन कंट्रीज में मैं वहां पर जाता रहता हूँ। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में फर्स्ट टाइम आ रहा था और मैं इटली में किसी को जानता भी नहीं था। परमजीत जी से, बाकी के अश्विनी दादर जी है, बाकी से सब लोग हैं, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे हम लोग बात किया करते थे, तो मैं किसी को जानता नहीं था। और मेरे दिल में ये था कि मैं किसी को जानता नहीं हूं यहाँ पर, और निकल पड़ा हूं घर से। यहाँ आकर मेरे साथ कैसा व्यवहार होने वाला है, कौन लोग है, कहाँ जाने वाला हूं, मुझे कुछ पता नहीं था। 28 तारीख को मैं शाम को यहाँ पर आया और आज तक, और कल का आखिरी दिन है, कल के बाद मैं परसों वापस इंडिया चला जाऊंगा। मैं अपने दिल की भावना, सच्ची भावना आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ आने के बाद आज तक मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ और कैसा मुझे लग रहा है। आज तक इटली से फिर मैं ग्रीस गया, ग्रीस से ऑस्ट्रिया गया, ऑस्ट्रिया से फ्रांस गया, हॉलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम, फिर यहां आया। और पूरे गुरु घरों में जो मैं वहां पर मुझे सम्मान मिला, प्यार मिला, माताओं से मुझे प्यार मिला, उनके घर पे मुझे उन्होंने बगल में बिठाकर खाना खिलाया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे बचपन में जो दो भाई अगर बिछड़ जाए तो सालों बाद जैसे वो मिलते हैं, मिलने के बाद जो एक दूसरे में फीलिंग होती है, वैसी भावना मुझे यहाँ पर नजर आई कि दो भाई कई सालों के बाद बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग मुझे आई। आप लोग भी, माताएं मुझे इतना प्यार देती है, इतना प्यार दे रही है कि मैं कभी कभी अपनी सगी माँ को भूल जाता हूँ कि यही मेरी माँ है। इतना प्यार मुझे यहाँ पर मिल पाया। ढांडा जी कह रहे थे कि उनको किसी ने कुछ बोला नहीं बोला, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार, इतना प्यार यहाँ पर मुझे पूरे यूरोपियन कंट्रीज में मिला, सारे कंट्रीज में मिला, इटली में मिला। मैं मेरी वाणी को शुरुआत करने से पहले थोड़ा मेरे परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। बाबा साहब को तो हम सभी लोग जानते हैं, तो बहुत लोग कि बाबा साहब के वंशज हैं, परपोता है, कैसे है, क्या है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बाबा साहब का वंश थोड़ा बताना चाहूंगा। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी, बाबा सब जानते हैं, रामजी अंबेडकर। बाबा साहब जब छोटे थे तब रामजी सूबेदार मेजर मिलिट्री में थे, मिलिट्री में टीचर पोस्ट पे, हेडमास्टर पोस्ट पे भी पढ़ा रहे थे और फील्ड में भी सैनिक के रूप में काम किया करते थे, दोनों काम किया करते थे। और तब ये अछूतों की जो भर्ती हुआ करती थी अंग्रेज सेना में, ब्रिटिश मिलिट्री में, तो अंग्रेजों की ये सेना में भर्ती होने के बाद हमारी लड़ाई हुआ करती थी पेशवाओं से। पेशवा भारत का ब्राह्मण, और ऐसी एक लड़ाई पेशवाओं के साथ अंग्रेजों की हुई और उस लड़ाई में हम सामने थे और हमने पेशवाओं को हरा दिया। हमने पेशवाओं को हरा दिया और पेशवाओं ने जब अपना राजपाट, अपना रूल समेटना शुरू किया, तब उन्होंने अंग्रेजों के सामने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हार गए हैं, हम अपना राजपाट यहां से समेट रहे हैं, लेकिन जिनके वजह से हमारा पराजय हुआ है, हम आपसे विनती करते हैं कि इनकी एंट्री मिलिट्री में बंद कर दो, इन अछूतों की एंट्री मिलिट्री में बंद कर दो। अब अंग्रेज हमारे कोई सगे तो थे नहीं, उन्होंने कहा ये भी रूलर है, ये राजकीय, अब ये आखिरी इच्छा कुछ अगर प्रकट कर रहे हैं तो मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अंग्रेजों ने बिना कोई सेकंड लगाए, बिना कोई सोचे समझे, उन्होंने अछूतों की एंट्री मिलिट्री में बंद कर दी। उस समय सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर, बाबा साहब के पिताजी, मिलिट्री में सेवा में थे और यह निर्णय होने के बाद बाबा साहब के पिताजी की नौकरी चली गई। अब क्योंकि एंट्री बंद हो गई तो इनको कंपलसरी पेंशन लेकर घर बिठा दिया। तो बाबा साहब के पिताजी ने क्या किया,
क्योंकि बाबा साहब के पिताजी के यानी राम जी बाबा के 14 बच्चे थे। बाबा साहब 14वें नंबर के पुत्र हैं। पहले 7 बच्चे बचपन में ही 1-2 साल में ही मर गए। बाबा साहब के 3 बहनें थी, उनकी शादी हो गई, वो अपने अपने फिर फैमिलीज में चली गई। अब फैमिली में बाबा साहब के 3 यानी राम जी के 3 ही बेटे थे, बालाराम, आनंद राम और भीमराव यानी बाबा साहब। ये तीनों भी छोटे थे तब बाबा साहब के पिताजी की नौकरी चली गई। अब तीनों की शिक्षा चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी। घर में कौन थे? घर में ये 3 बच्चे। बालाराम बचपन से ही वो मिलिट्री के जो बैंड पथक होता है उसमें वो चले गए थे, तो वो हमेशा मिलिट्री के साथ ही बैंड जो बजाने वाले होते हैं उसमें वो चले गए। तो बच्चे 2 ही घर में रह गए। कौन? आनंद राव बाबा साहब के बड़े भाई और भीमराव बाबा साहब। बाबा साहब से 6 साल बड़े थे आनंद राव। और क्योंकि मिलिट्री का एक रूल था कि हर मिलिट्री पर्सन को, हर मिलिट्री मैन को उनके बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना होगा, अन्यथा उसकी पगार से पैसे काट लिए जाते थे। इसलिए बाबा साहब के पिताजी ने दोनों को स्कूल में भर्ती करवाया था। बाबा साहब से 4 क्लास आगे आनंद राव चल रहे थे। आनंद राव 4 क्लास आगे थे, बाबा साहब 4 क्लास पीछे थे। अब घर में बाबा साहब के बुआ यानी राम जी बाबा की बहन जो हैंडीकैप थी, वो ये 3 बच्चे, इस तरह का ये परिवार राम जी बाबा को संभालना था। अब मिलिट्री की नौकरी जाने के बाद क्या नुकसान हुआ कि 2 बच्चों का जो फ्री एजुकेशन मिल रहा था वो बंद हो गया। क्योंकि मिलिट्री का उसूल था, रूल था कि बच्चों को कंपलसरी पढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारा पगार कट करेंगे। अब नौकरी ही चली गई तो बच्चों का एजुकेशन भी बंद हो गया। तो बाबा साहब के पिताजी ने इन दोनों बच्चों को सातारा के प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, जहां पर उनके साथ अछूत का व्यवहार भी किया गया। वहां पे डाला और जितने पैसे राम जी के पास बचे हुए थे उसमें से वो गुजारा करने लग गए। ये बात उन्होंने घर में से छुपाई कि मेरी नौकरी चली गई है। उन्होंने घर पे ये बात छुपाई और एक दिन मायूस होकर राम जी घर पर आए। राम जी बाबा घर पर आए और उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुला लिया, आनंद राव। आनंद राव को बुलाया, अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि आनंद, आज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। ये सारा राइटिंग स्पीचेस में लिखा हुआ है। राम जी बाबा अपने बड़े बेटे को कहते हैं कि मैं आज आपसे एक विनती करना चाहता हूं। तुमने अगर इसको इनकार भी किया तब भी मैं आपके विचारों का सम्मान करूंगा, मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। तुमने इनकार भी कर दिया तो। राम जी कहते हैं कि आनंद, मेरी नौकरी चली गई है, मेरी नौकरी चली गई है। मैं अब तुम दोनों बच्चों का शिक्षा में पूरी नहीं कर सकता, तुम दोनों बच्चों की एजुकेशन में पूरी नहीं कर सकता। मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम तुम्हारा एजुकेशन बंद करके, तुम तुम्हारा एजुकेशन छोड़ के क्या भिवा को पढ़ाने का काम करोगे? भिवा यानी बाबा साहब। बचपन में बाबा साहब को राम जी भिवा नाम से बुलाते थे। मुझे बहुत उम्मीद है कि यह बच्चा आगे जाकर हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ काम करने वाला है। ऐसा मुझे हमेशा दिल में लगता रहता है कि यह आगे चलकर कुछ जरूर बड़ा करने वाला है। मैं उसको शिक्षा से रोकना नहीं चाहता, लेकिन मेरी परिस्थिति आज ऐसी है कि मैं तुम दोनों को पढ़ा नहीं सकता, तुम दोनों को पढ़ा नहीं सकता। मैं आपसे विनती करता हूं, क्या तुम तुम्हारा एजुकेशन, तुम तुम्हारी शिक्षा छोड़ के जो नौकरी मैंने देखी है, क्या उस नौकरी को तुम करोगे? उस नौकरी को करोगे? बड़ा बेटा, आज के बच्चे क्या करते हैं, क्या जवाब देते हैं? मैं नहीं अपनी एजुकेशन छोड़ूंगा, उसको पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ मुझे कोई ये लेना देना नहीं है, मैं अपनी एजुकेशन बंद नहीं करूंगा, जहां से पैसे लाना है लाओ। आनंद ने क्या कहा पता है? बाबा, मुझे पता है आपको बहुत उम्मीद है विवाह से, मुझे भी बहुत उम्मीद है विवाह से कि आगे चलकर यह हमारे समाज के लिए कुछ जरूर बड़ा करने वाला है,
कुछ जरूर बड़ा इसके हाथों से होने वाला है। और बाबा किसी बड़ी इमारत की अगर नींव होने का मुझे मौका मिलता है तो मैं वो नींव होने के लिए तैयार हूं, मैं वो नींव होने के लिए तैयार हूं। और आनंद राव ने अपना एजुकेशन, मेरे पास आनंद राव जी के 9वीं कक्षा का लिविंग सर्टिफिकेट मैंने अपने फेसबुक पेज पे रखा था। उन्होंने 9वीं नहीं 7वीं कक्षा में अपनी एजुकेशन छोड़ दी, तब बाबा साहब 4थी कक्षा या 3री कक्षा में थे। अपनी एजुकेशन छोड़ दी और जो नौकरी रामजी बाबा ने आनंद राव के लिए देखी थी वो नौकरी उन्होंने की, और आधा पगार बाबा साहब को पढ़ाने के लिए और आधा पगार घर खर्चा चलाने के लिए, ऐसे आनंद राव ने अपना जीवन बाबा साहब के लिए समर्पित किया। उस आनंद राव का मैं सगा परपोता और बाबा साहब का मैं बाबा साहब आनंद राव के छोटे भाई, आनंद राव के बेटे मुकुंद राव का अशोक, अशोक का मैं। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जो बाबा साहब की सबसे क्लोज फैमिली। हमारी फैमिली बहुत ही छोटी थी। आनंद राव जब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करके भारत में आए और अपनी मूवमेंट के लिए जब उन्होंने शुरुआत की, तब आनंद राव जी की उस समय डेथ हो गई। मैं कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपकी फैमिली कैसी है, क्या है, हमें बताओ। और जब आनंद राव की डेथ हो गई, अपने बड़े भाई की डेथ हो गई, तो बड़े भाई की बीवी ने सोचा मैं यहां रहकर क्या करूं, मैं मेरे मैके चले जाती हूं। इसलिए आनंद राव की बीवी लक्ष्मीबाई ये अपने मैके चली गई। बाबा साहब किसी सभा के लिए बाहर गए थे, घर आने के बाद देखा कि मेरी बड़ी माँ, हम लोग जो कहते हैं, वो कहाँ है। रमाबाई ने, बाबा साहब की पत्नी रमाबाई ने कहा कि वो चली गई, वो अपने घर मैके में चली गई। बाबा साहब लक्ष्मीबाई के गांव गए और लक्ष्मीबाई को गांव से वहां वापस लेकर आए कि तुम क्या समझती हो कि आनंद राव मेरा बड़ा भाई चला गया तो तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। ऐसे बाबा साहब, लक्ष्मीबाई, रमाबाई, मुकुंद राव और यशवंत राव, ऐसे 5 लोगों का हमारा परिवार चला। यशवंत राव के बच्चे प्रकाश जी और ये सब है, मुकुंद राव के बच्चे हम लोग हैं, ऐसे ये हमारा परिवार। ये परिवार हमारा है, लेकिन भारत का एक परिवार है। मैं बाबा साहब का कैसा वंश हूं ये मैंने आपको बताया, लेकिन भारत की एक वंशावली है। भारत में 2 परिवार, आज भी भारत में 2 परिवार राज करते हैं। 2 परिवार वहां पर रहते हैं, सिर्फ 2 ही परिवार। एक परिवार का कहना है कि भारत के लोग, सारे भारत के लोग, इनका विभाजन होगा। कुछ लोग ब्राह्मण होंगे, कुछ लोग क्षत्रिय होंगे, कुछ लोग वैश्य होंगे और कुछ लोग शूद्र होंगे। एक परिवार का कहना है कि भारत के लोगों में ऐसा विभाजन होगा, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार हम सिर्फ ब्राह्मणों को देंगे, लड़ाई लड़ने का अधिकार सिर्फ वैश्यों को देंगे, क्षत्रियों को देंगे, पैसे कमाने का अधिकार वैश्यों को देंगे, और इन तीनों वर्णों की गुलामी करने का काम शूद्र करेंगे। ये विचारधारा पर चलने वाला एक परिवार भारत में है। दूसरा परिवार कहता है कि हम इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे, हम इस विचारधारा को नहीं मानेंगे, हम इस विचारधारा को नहीं मानेंगे। हम यही मानेंगे कि भारत में या पृथ्वी पर जितने भी इंसान है वो सब एक है, वो सब समान है, सब साथ बैठेंगे, साथ रहेंगे। हम इस विचारधारा को मानेंगे। चातुर्वर्ण सिस्टम के विचारधारा को फॉलो करने वाले मनुस्मृति, ये सारे लोग हैं। और इक्वलिटी को फॉलो करने वाले बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक, बुद्ध, संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु नानक हो, महात्मा फुले हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, ये सारे उस परिवार के वंश हैं। इसलिए मैं बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य तो हूं, लेकिन असली भारत की वंशावली ये यहां पर है, जो इन लोगों ने एक दूसरे के विचार जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन किए हैं। इक्वलिटी वाले विचार, इक्वलिटी के विचार वो एक दूसरे को पास ऑन करते आए हैं। और वही जो गुरु रविदास जी की वाणी है कि ऐसा चाहो राज में कि जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रहे गुरु रविदास प्रसन्न। बाबा साहब अंबेडकर जी ने
इसी वाणी के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारी बात रखी। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का संघर्ष आप लोगों को पता है तो आपको पता चलेगा बाबा साहब दूसरा तीसरा कुछ नहीं मांग रहे थे, गुरु रविदास जी के बेगमपुरा का सपना पूरा कर रहे थे। क्या कह रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930, 31, 32 में? बाबा साहब का एक ही कहना था कि भारत को आप आजाद करने वाले हो, भारत को आजादी देने वाले हो। उस आजाद भारत में हमारा स्थान क्या होगा? हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं। अगर हम इन लोगों में नहीं हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? और इसलिए अगर हम हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो हमें भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हमारे अलग से स्कूल होनी चाहिए, हमारे अलग से कॉलेज होने चाहिए, हमारे अलग से बस्तियां होनी चाहिए, हमारे अलग से हॉस्पिटल होने चाहिए। हमें किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं छोड़ के जाना। ये डिमांड बाबा साहब ने 1930, 31 और 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की। लेकिन जो पहला परिवार है जो विभाजन चाहता था, उसका सबसे बड़ा नेता खड़ा हो गया। उसने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इस बेगमपुरा को बनने नहीं दूंगा। अगर ये बेगमपुरा बनता है और ये सारे लोग अगर अलग हो जाते हैं, अपना अलग शहर बसाते हैं, अपनी अलग शिक्षा की व्यवस्था बनाते हैं, अगर अलग रहने की व्यवस्था बनाते हैं, तो हमारी गुलामी कौन करेगा? और उस समय गांधी नाम का मनुस्मृति का सबसे बड़ा पुरस्कर्ता सपोर्टर खड़ा हो गया और उसने कहा कि इस बेगमपुरा को अगर बाबा साहब को देते हो तो मैं अपनी जान जाने तक अनशन करूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा। जो बोले सो निर्भय। पता है बाबा साहब ने उस समय क्या जवाब दिया गांधी को? गांधी के लोगों ने बाबा साहब को आकर धमकी दी कि तुम ये कॉमनल अवार्ड, तुम ये अधिकार, तुम ये बेगमपुरा अगर खुद से नहीं छोड़ते तो हम आपको मारेंगे, मार डालेंगे। बाबा साहब ने क्या कहा पता है? वो सामने के खंबे को लटका कर मुझे गोली भी मार दो ना, तब भी मैं अधिकार वापस नहीं दूंगा, तब भी मैं अपने अधिकार वापस नहीं दूंगा। फिर गांधी ने अपने जहरीले दांत बाहर निकाले, अपने लोगों को कहा कि इनके बस्तियों को जाकर चलाओ, इनके महिलाओं पर अत्याचार करो, बलात्कार करो। हमारे बच्चों को मार डाला गया, हमारे घरों को जलाया गया और बाबा साहब को आकर कहा गया कि बाबा साहब जिस बेगमपुरा का सपना तुम देख रहे हो, जिस बेगमपुरा का कॉमनल अवार्ड तुम लेकर आए हो, ये हासिल करने के लिए तुम्हारा समाज ही जिंदा नहीं रहा तो किसे दोगे? किसे दोगे? आखिर में बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना बेगमपुरा का सपना, अपना बेगमपुरा वापस देना पड़ा। वो वापस चला गया, वो आज तक हमारे हाथों में नहीं है। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने फिर से उस बेगमपुरा को जिंदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाबा साहब को ये पता था कि ये ज्यादा देर तक संविधान को भी चलने नहीं देंगे, ज्यादा देर चलने नहीं देंगे। और इसलिए आज वो बेगमपुरा जो बाबा साहब ने गुरु रविदास जी का भारत में रिवाइव किया था, वो आज भी वहां पर है, उसे हमें फिर से रिवाइव करना होगा। आज आप लोग गुरु रविदास जी को फॉलो करते हो, मैं भी गुरु रविदास जी को फॉलो करता हूं, मैं बुद्ध को भी फॉलो करता हूं। हमारी टीचिंग एक है। किसी के पास कोई सोने का ऑर्नामेंट किसी ने पहना है, गोल्ड का कुछ है हाथ में, पैर में? ये मेरे गले में है, ये गोल्ड की चेन है। आपके पास कुछ है गोल्ड का, किसी ने पहना है? पहना है? क्या है गोल्ड का? वो दोनों अलग अलग है, ये और वो अलग अलग है? नहीं, सेम है। नहीं, लेकिन ये चैन है, वो कड़ा है, नाम ही अलग अलग है। नाम अलग अलग है। तो ही मोही, मोही तो ही अंदर कैसा, जल तरंग क्या कहते हैं हम लोग, कनक कटक जल तरंग जैसा। सिर्फ इसका रूप चैन का है, उसका रूप कड़े का है, लेकिन है तो सोने का, है तो एक ही। फिर आप और मैं अलग कैसे हैं? मुझे अभी ये तांडा जी के स्पीच से पता चला, ये अंबेडकरी है, ये बोधी है, हम रविदासी है, हम लोग इसको क्यों बुला रहे हैं?
मनुस्मृति के नजर में तुम भी अछूत हो और मैं भी अछूत हूं। मनु का कानून तुम्हें भी अछूत मानता है, मुझे भी अछूत मानता है। तो हम अलग कैसे हैं? हमें मारने वाला हाथ एक ही है ना, हमें पीटने वाला हाथ एक ही है। जब मारने वाला एक है, पीटने वाला एक है, तो लड़ने वालों के हाथ अलग अलग क्यों है? हम अलग अलग क्यों अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? कि रविदासी अपनी लड़ाई लड़ेगा, बौद्धि अपनी लड़ाई लड़ेगा, अंबेडकरी अपनी लड़ाई लड़ेगा, वाल्मीकि अपनी लड़ाई लड़ेगा, जाटव अपनी लड़ाई लड़ेगा। जब हम एक है, सिर्फ रूप अलग अलग है तो मनु के नजर में हम सभी अछूत। वो आज भी हमें अछूत मानता है, हमें अधिकार देने के लिए तैयार नहीं, और इसलिए हमें इकट्ठा होकर यह लड़ाई लड़नी होगी, गुरु रविदास जी के बेगमपुरे के लिए और बाबा साहब के संविधान के लिए। आज हमने यहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी के लाइब्रेरी का ओपनिंग किया, संविधान वहां पर रखा हुआ है। आज ये संविधान भारत में से पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। रोज एक आर्टिकल, एक पन्ना संसद के अंदर फाड़ा जाता है, निकाला जाता है। 1817 के रात को यह लड़ाई लड़ी गई। भीमा कोरेगांव के नदी के उस पात्र में यह लड़ाई हुई। 28,000 घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर सवार 28,000 पेशवा और पैदल 500 अछूत योद्धा। उन योद्धाओं के मन में यही था कि ये हमको रत्ती भर भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी जी जान से लड़े, पूरे जी जान से लड़े, और 28,000 पेशवाओं को उन्होंने काट के रख दिया। किन्होंने? 500 लोगों ने, सिर्फ 500 लोगों ने। यह आपका इतिहास है। इस इतिहास को बाबा साहब ने जमीन से गड़े हुए इतिहास से ऊपर उठाया और हमारे लोगों को कहा कि तुम भेड़ बकरियों की संतान नहीं हो, तुम भेड़ बकरियां नहीं हो, जाओ अपना इतिहास ढूंढ लो, तुम शेर के औलाद हो, सिंह के औलाद हो। बाबा साहब ने हमें अपने इतिहास से परिचित करवाया। आज भी वो ब्राह्मणी व्यवस्था डरती है। क्यों डरती है? कि ये 500 लोग अगर इकट्ठा हो गए तो इन्होंने हमारा पेशवा राज उलट कर दिया था। आज भी अगर ये अछूत जातियां एक हो गई तो फिर से हमारा ब्राह्मण राज खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको इकट्ठा होने नहीं देते। समझ रहे हो? क्यों आप लोगों में मैं अंबेडकरी हूं, मैं बौद्धि हूं, मैं रविदासी हूं, मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं जाटव हूं, मैं कबीरपंथी हूं, ये क्यों तैयार हुआ है? इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि अछूत जातियां एक ना हो। जिस दिन तुम एक हो जाओगे उस दिन ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म करोगे। दिस लाइज इन योर हिस्ट्री। ये तुम्हारे इतिहास में दर्ज है, इसलिए वो तुम्हें एक नहीं होने देता। हमें एक नहीं होने देना वो उनके बेनिफिट का है, हमारे कौन से बेनिफिट का है? हम क्यों अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं? और इसलिए हमें इकट्ठा होकर, आज भारत आजाद है, भारत में संविधान है, हम तलवार लेकर नहीं लड़ सकते, हम भाले लेकर नहीं लड़ना चाहते। हमें अपने बेगमपुरा को तैयार करके अपनी अलग व्यवस्था बनाकर उनको लड़ना है। जब वो हमारे बच्चों को स्कूल बनाकर हमसे लड़ रहे हैं तो हमें भी अपनी स्कूल बनाकर अपने बच्चों को वहां पर लाना चाहिए। क्या कानून बना दिए स्कूल में? पहली से लेकर 8वीं या 9वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किसी को फेल नहीं करेंगे। आज वो बच्चे किसी दर्जा के नहीं तैयार हुए। एक तरफ कैम्ब्रिज आ गया, रायन इंटरनेशनल आ गया, जी लिटेरा आ गया, 7 स्टार होटलों की तरह आज भारत में स्कूलें तैयार हो रही हैं। 7 स्टार होटल की तरह एसी क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड की जगह पर अब प्रोजेक्टर आ गए, स्लेट की जगह पर आईपैड और लैपटॉप आ गए हैं। हमें लगता होगा कितनी अच्छी व्यवस्था मोदी जी ने दी है।
इतने अच्छे स्कूल दिए हैं। मैं अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए 2012 में जब स्कूल में गया, रायन इंटरनेशनल नाम की स्कूल है बॉम्बे में, 2012 का आंकड़ा बता रहा हूं, अब तो 10 साल उसको पूरे हो गए। तब उस स्कूल की फीस पहली कक्षा की उस समय 3.5 लाख रुपए थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड की फीस। आज 2023 में उसी रायन इंटरनेशनल में 5.5 लाख रुपया पहली कक्षा की फी है। बताओ भारत में आपके कितने रिलेटिव्स अपने बच्चों को रायन इंटरनेशनल में पढ़ा सकते हैं? पहली में 5.5 लाख रुपया ट्यूशन फीस, पूरा उसका स्कूल फी, यूनिफॉर्म, बैग, पिकनिक, ये वो करते करते 7-8 लाख रुपए तक एक साल का खर्च हो जाता है। 10वीं तक 70 लाख, 10वीं तक 70 लाख जाएगा ना 10 साल के। हम लोगों ने 10वीं तक 10,000 रुपए की भी फीस नहीं भरी होगी 10वीं तक। किसी किसी को तो फ्री एजुकेशन मिला, फ्री एजुकेशन मिलके हम IAS बने, IPS बने। आज जो एजुकेशन हमें मिल रहा है, ये स्कूलों में भी हम अपने बच्चों को हम दहलीज पर पैर नहीं रख सकते, ऐसी अवस्था है। स्कूल इन्होंने बनाए हैं और हमारे लिए क्या स्कूलें छोड़ी है? पंजाब हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, जो पब्लिक स्कूल है वहां पर एक कार्यक्रम चलाया जाता है मिड डे मील नाम का। मिड डे मील आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, हमारे बचपन में ग्रेजुएशन तक स्कूल की जो क्या कहते हैं, रिसेस होती थी, हमें किसी ने एक बिस्किट नहीं दिया किसी ने आपको? किसी ने एक बिस्किट नहीं दिया। तब कोई मिड डे मील नाम का प्रोग्राम नहीं चलता था, अब मिड डे मील चलता है। क्यों चलाता है पता है? पहली का बच्चा स्कूल जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये मिड डे मील किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ। गांव में हमारी जो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ही पिछड़ा हुआ जो गांव होता है, उस गांव में जब मैं गया तो एक माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही थी स्कूल जाने की। तो स्कूल जाते समय उसका बैग उसने खोला और उस बैग में एक ऐसी प्लेट वो रख रही थी। मैं वो थोड़ा एनालिसिस कर रहा था कि 10 साल पहले, 20 साल पहले हमारी माँ जब हमें तैयार करती थी तो बैग खोल के उसमें स्लेट रखती थी। अब स्लेट हट गई है, वहां पे प्लेट आ गई। और वो गरीब, वो परिवार इतना गरीब था कि स्लेट रखने के बाद एक डब्बा भी रख दिया खाली। और वो माँ क्या कहती है पता है? तेरा होने के बाद मेरे लिए भी लेके आना। खिचड़ी मिलने वाली थी, स्कूल में खिचड़ी मिलने वाली थी। वो बच्चा स्कूल में जाने के बाद वो पढ़ाई के लिए नहीं बैठा, वो खिचड़ी की लाइन में लग गया। हाथ में वो प्लेट ले ली और वो बच्चा लाइन में लग गया। ये बच्चा 5 साल का बच्चा, उसके साथ आने वाले 10 सालों में ये संस्कार दिए जाएंगे क्या कि हाथ में प्लेट लेके खिचड़ी मांगनी है। हमारे स्कूलों में खिचड़ी मांगने वाला कार्यक्रम शुरू है और यहां पर 7-8 लाख रुपए सालाना फी में क्या शुरू है? एसी क्लासरूम में बैठना है, लैपटॉप पे पढ़ाई करनी है, आईपैड पे पढ़ाई करनी है। वहां के बच्चों का सपना क्या है? IAS बनना, IPS बनना, जज बनना। हमारे बच्चों के सपने क्या तैयार किए जा रहे हैं? हाथ में कटोरा लेकर खिचड़ी मांगना। 5वीं के बाद कारपेंटरी सिखा रहे हैं, प्लम्बिंग सिखा रहे हैं। यानी आने वाले 10 सालों में हमारे बच्चे लेबर बनेंगे, क्योंकि बचपन से उनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी। जब वो बाहर आएगा तो वो कारपेंटरी ढूंढेगा, लेबर ढूंढेगा, मैकेनिकल ढूंढेगा, प्लम्बिंग ढूंढेगा, और इनके बच्चे जब बाहर आएंगे तो वो बड़े पदों पर बैठेंगे। फिर से मनुस्मृति को लागू करने का ये कार्यक्रम भारत में चल रहा है। बाबा साहब का संविधान क्या है पता है? संविधान लागू होने से पहले हम लोग जातियों में बटे हुए थे, और मनु का कानून कहता है कि हर जाति का जो काम उसको दिया है उस काम के अलावा तुम्हें दूसरा काम नहीं करना है। यही है ना जाति व्यवस्था। नाई का काम क्या होगा? बाल काटना। समारोह का काम क्या होगा? जूते तैयार करना। इसी तरह से हर जाति को मनु के कानून ने काम
देकर रखे थे। ये जाति का आदमी इस जाति का काम नहीं कर सकता, ये कानून था। बाबा साहब ने जब कानून दिया, संविधान लागू हुआ, यहां महिलाएं बैठी हैं। बाबा साहब के संविधान से महिलाओं को आने वाले सपने तक बाबा साहब ने बदल दिए। संविधान लागू होने से पहले हमारी माताएं क्या सपना देखती थी कि आज मेरा बच्चा छोटा है, सामने के पेड़ के नीचे जो कॉबलर बैठता है, जूते बनाने वाला बैठता है, वो आज 40 साल का है। मेरा बच्चा जब 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, तो वो सामने के पेड़ के नीचे बैठने वाला कॉबलर जो है वो बूढ़ा हो चुका होगा, थक गया होगा। तो मेरा बच्चा जाके उस पेड़ के नीचे बैठेगा और लोगों के जूते मेरा बच्चा बनाएगा। ये हमारी माँ के सपने होते थे। नाई औरत क्या सपना देखती थी कि सामने के पेड़ के नीचे वो नाई बैठता है, लोगों के बाल काटता है, सारे पैसे उसी को जाते हैं। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो सामने के पेड़ के नीचे बैठने वाला नाई बूढ़ा हो चुका होगा और फिर मेरा बच्चा जाकर वहां पर बैठकर सभी के बाल काटेगा और मेरे बच्चे को वो पैसे मिलेंगे। अब बाबा साहब ने संविधान लागू कर दिया। संविधान लागू होने के बाद ये जाति व्यवस्था खत्म हो गई, कोई भी कोई काम कर सकता था। अब हमारी भारत की माताएं क्या सपना देखती है, किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की, चाहे वो नाई हो, धोबी जाति की हो, घड़ियारा हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, आज उस औरत को, उस मां को क्या सपना आता है कि मेरा बच्चा आज 5 साल का है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का है। जब मेरा बच्चा 20-25 साल का हो जाएगा तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने को आया होगा और जैसे ही वो रिटायर होगा मेरा बच्चा जाकर उस सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर जाकर बैठेगा। ये सपने बाबा साहब ने इन देश, भारत के देश के महिलाओं के बदल दिए। आज हमारी महिला ये सपने अपने बच्चों के लिए देखती है। आज हमारी महिला अपने बच्चों को परदेश में भेजने के सपने देखती है। ये केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से है। लेकिन इस संवैधानिक अधिकारों को भी हमको बचाना है। एक तरफ बाबा साहब ने संविधान तो दे दिया, संविधान की वजह से देखो आज आप लोग भी यहां आए हो। मुझे लगता है आप लोग सब 1950 के बाद से ही आए हैं। कोई है यहां पर जो 100 सालों से यहां रह रहा है, 200 सालों से रह रहा है? यानी आप लोग जो सब आए हो वो भारत में संविधान लागू जब हुआ उसके बाद ही आए हो। 1950 के बाद से ही यहां पर आपका हिस्ट्री है। यानी इसका मतलब है भले आपने रिजर्वेशन लिया है या नहीं लिया है, आप बाबा साहब के संविधान की वजह से यहां आए। वरना जो लोग आपके कोई राशन कार्ड नहीं बनाता था, जो कोई आपकी गिनती नहीं करता था मनु के कानून में, तब बाबा साहब के कानून में आपके पासपोर्ट बनना शुरू हुए। बाबा साहब के कानून में आपके पासपोर्ट बनना शुरू हुए। और इसलिए जिस संविधान की वजह से आज आप लोग यहां पर हो, उस संविधान को भी बचाना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। इस संविधान की वजह से आज हमको यहां पर इटली में घर लेने का, यहां पर नौकरी पाने का, यहां पर गुरु घर बनाने का हमको अधिकार मिला। अगर हम यहां आते ही नहीं तो नौकरी कहां से मिलते, पैसे कहां से मिलते, उस पैसों से घर कहां से खरीदते और उस पैसों से गुरु घर का कैसे बनाते? तो जो संविधान आपको अधिकार दे रहा है उस संविधान को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। और जिस संविधान से हमको ये व्यवस्था मिली है उस पैसों से, उस एजुकेशन से हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए अपनी व्यवस्था भी बनानी उतनी ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब से आप लोग हो, डॉक्टर पंपोश का नाम सुना है आप लोगों ने? ये हमारी बहन, ये हमारी बच्ची एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। 1-2 साल में वो डॉक्टर बन के बाहर आती, लेकिन भारत की जाति व्यवस्था ने उसे जाति सूचक गालियां दे देकर हैरेस करके उसको सुसाइड करने पे मजबूर किया। जो बच्ची 2 साल में डॉक्टर बनती, वो हमारी बच्ची की हत्या भारत के ब्राह्मणी सिस्टम ने की। मैं आपको पूछता हूं,
भारत में आजादी, भारत को आजाद होकर 75 साल हो गए, 75 इयर्स। संविधान लागू होकर 73 इयर्स हो गए। क्या इन 75 सालों में, इन 73 इयर्स में हम अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम नहीं खड़ी कर सकते? क्यों हमारे बच्चे आज भी ब्राह्मणों के स्कूलों में जाकर एजुकेशन लेने के लिए क्यों मजबूर है? क्यों हमारे बच्चों को किसी और के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है? मेरी बच्ची जब स्कूल में जाती है, सबसे पहले उसको खड़ा किया जाता है, हाथ आगे किया जाता है और क्या बुलवाते हैं उससे? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। एक बौद्धि की बच्ची, एक रविदासियों की बच्ची, स्कूलों में जाकर उनको हिंदूकरण उनका किया जा रहा है, हिंदूकरण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्कूल नहीं बनाए, हमने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए, इसलिए हमारे बच्चे 75 साल होने के बावजूद उनके दरवाजे पर जा रहे हैं और वहां जाने के बाद उनको गालियां दी जाती है, ये अछूत है, ये दलित है, ये चमार है, ये चमारन है, चूड़े चमार है, महार है, ये गालियां दी जाती है। बच्चे उसे सहन नहीं कर पाते, अपने आप को रस्सी से टांग ले रहे हैं। ये सुसाइड कहती है, ये सुसाइड नहीं है, ये प्लान करके इंस्टीट्यूशन मर्डर हो रहे हैं, प्लानिंग करके हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, इनके साथ हो रहा है। बॉम्बे जैसे जे हॉस्पिटल के, एक हॉस्पिटल के कॉलेज में हमारे एक आदिवासी बच्ची को इतना हैरेस किया गया, डॉक्टर को जो ऑलरेडी डॉक्टर है उसको इतना हैरेस किया गया कि एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। हमारे डॉक्टर उनको सहन नहीं होते, हमारे एमबीबीएस करने वाले बच्चे सहन नहीं हो रहे। इसका दोष में उनको नहीं, मैं खुद को देना चाहता। हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोलते? डॉक्टर पंपोश की इंस्टीट्यूशनल हत्या होती है और हम बदला लेने के लिए क्या करते हैं? क्या डॉक्टर पंपोश को कैंडल मार्च निकालकर उसके हत्या का बदला लिया जा सकता है? रोहित वेमुला की हत्या हो गई, हमने कैंडल मार्च निकाली। पंपोश की हत्या हो गई, हमने कैंडल मार्च निकाली। सही में बदला लेना चाहते हो, अगर सही में बदला लेना चाहते हो तो जिस कॉलेज में उसके साथ जातिवाद हुआ, जिस कॉलेज में उसको जाति सूचक गालियां दी गई, उसी कॉलेज के सामने अपने खुद के एमबीबीएस कॉलेज खड़े करो और वहां से अगर आपने आपके बच्चों को डॉक्टर बनाया, वो होगा डॉक्टर पंपोश का असली बदला, वो होगा असली बदला। कब तक कैंडल मार्च निकाले हम लोग? हमारी अवस्था कैसे हो गई पता है? आपने कभी कौवों को देखा है? क्रोस, जब एक कौवा मरता है तो लाखों कौवे वहां पर इकट्ठा होते हैं, थोड़ी देर काव काव करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारी अवस्था उन कौवों जैसी हो गई। राजस्थान में मेघवाल समाज का युवा मारा जाता है, हम लोग 1 लाख लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, नारे देते हैं, बाबा साहब के नारे देते हैं, थोड़ी देर चिल्लाते हैं, फिर भूल जाते हैं। रोहित वेमुला की हत्या होती है, पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन होता है, फिर भूल जाते हैं। अब हमको ऐसे इकट्ठा नहीं होना। इकट्ठा अगर होना है तो अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम्स खरीदो। जिस मांग को बाबा साहब अंबेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से मांगा था और लेकर आए थे, वो अपनी अलग व्यवस्था तैयार की। जब हम हिंदू नहीं हैं तो अपने बच्चे भी हिंदू एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ा रहे, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मेरी पढ़ाई मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कॉमर्स में ग्रेजुएट हूं, फर्स्ट क्लास में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया, एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया, एमबीए किया फाइनेंस में, और पीएचडी अभी मेरी कंप्लीट हुई, वो भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में। मेरी पूरी पढ़ाई अर्थव्यवस्था के ऊपर है। और जब मैं ये भारत में हमारी अर्थव्यवस्था को देखता हूं तो देखता हूं कि हमारे पैसे, हमारे हथियार, हमारी सारी व्यवस्था हम ब्राह्मणों को दे रहे हैं। रोज ब्राह्मणी को हम गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, और दूसरी तरफ वही हमारे पैसे हिंदुओं को देकर ये ले। क्या कहते हैं पता है हम लोग? तलवार होती है ना, वो तलवार लेकर आते हैं, वो तलवार अच्छी तरह से धार करते हैं,
तेल लगाते हैं और उसको ब्राह्मणों के हाथों में देते हैं कि हमें काटो। ये हो रहा है हमारे साथ। आप लोग यहां पर हो या भारत में हो, नौकरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसे कमाते हो, और ये पैसे रखते कहां है? बैंक में। क्या एक भी बैंक हमारी है भारत में? एक भी बैंक? कोई हमारा डायरेक्टर है? पब्लिक सेक्टर की बैंक, गवर्नमेंट बैंक आज किसको मदद कर रही है पता है आपको? भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ये एसबीआई सभी गांवों में फैली हुई है, भारत में सभी कोनों कोनों में फैली हुई है। हर किसान, हर कर्मचारी, हर माता, हर पेंशनर, हर विद्यार्थी अपना पैसा उस बैंक में रखता है। 140 करोड़ की लोक संख्या है भारत में। अगर हम ऊपर के 40 करोड़ भी छोड़ दें, कम से कम 100 करोड़ लोग अपनी आमदनी इस बैंक में रखते हैं, इस बैंक में रखते हैं। ये सब हम लोग हैं। हम अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा एसबीआई में रखते हैं। इस बैंक में क्या अडानी जैसा सबसे रिचेस्ट आदमी अपना 1 रुपया भी रखता होगा? वो अपना पैसा कहां रखता है पता? बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना और स्विस बैंक। वो अपना 1 भी रुपया इस सरकारी बैंक में नहीं रखता, गरीबों के बैंक में नहीं रखता। तो जो आदमी अपना 1 भी रुपया इस बैंक में नहीं रखता, उसी बैंक ने पिछले 2 साल में अडानी के 2,50,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं। लोन 3 महीने पहले 1 लाख करोड़, उसके पहले 72,000 करोड़, उससे पहले 14,000 करोड़। जीरो कितने काउंट लगाने पड़ेंगे मुझे भी नहीं पता। 1 लाख करोड़। जो आदमी 1 भी रुपया अपना इस बैंक में नहीं रखता, वो बैंक नरेंद्र मोदी के कहने पर इसको लोन देती है। सोचो, लोन माफ करने वाली संख्या इतनी है तो एक्चुअल लोन की संख्या कितनी होगी? जो आदमी 1 भी रुपया इस बैंक में नहीं रखता, तो इस बैंक में पैसे किसके हैं? हमारे। हमारे पैसों पे अडानी अपनी व्यवस्था खड़ी कर रहा है। क्यों? जैसे आज मैं अपने विचार यहां पर रख सकता हूं क्योंकि आपने ये मंच तैयार किया, ये गुरु घर तैयार किया, तब जाकर मैं यहां पर अपनी बातों को रख सकता हूं। क्या हमने अपने पैसे रखने के लिए ऐसा कोई मंच तैयार किया? इतने सालों में एक भी बैंक हमारी नहीं है जहां पर हम अपने पैसे अपने बैंक में रखें। एक भी बैंक हमारी नहीं है। और इसीलिए अर्थव्यवस्था की ये पढ़ाई करने के बाद मैंने जब ये देखा कि हम जिनको गाली देते हैं उनको हम ही फंडिंग देके आ रहे हैं, हम ही पैसे दे रहे हैं। और ये रुकना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। सामने ना दे और अपने ही मंच पे रखे। वो बैंक मैंने तैयार करने का काम पिछले 1 सालों से मैंने शुरू किया। और ढांडा साहब मेरे साथ बैठे हैं, सोनू बंगड़ जी भी मुझे कल को जाके इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें पता है। जब मैं फ्रांस के गुरु घर में गया, वहां पर व्हाट्सएप कॉल मेरा चालू था। मुझे मेरे जो कलीग है उन्होंने कहा कि सर हमें बैंक के नाम का अप्रूवल आ गया है, उसकी सिग्नेचर करके वापस तुरंत भिजवाना है। तो उस गुरु घर में जो प्रिंटर था वहां से हमने वो प्रिंट निकाले और गुरु रविदास जी के चरणों में बैठकर मैंने वो साइन किए। और हमें अपनी भारत की पहली बैंक बनाने की ये जो पहल है, हमने इस गुरु घर से मुझे एक अच्छा संकेत मिला कि वो नाम मुझे गुरु घर में वहां पर, क्योंकि 5 नाम मांगते हैं वो कि 5 नाम दे दो, उसमें से एक नाम फाइनल करके देंगे। वो फाइनल नाम हमें गुरु घर से मिला और वो नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कोऑपरेटिव बैंक। ये नाम फाइनल हमें गुरु घर से फाइनल होके मिला। ये एक बहुत अच्छा संकेत मुझे मिला कि बाबा साहब की बैंक फ्रांस में उसका अप्रूवल मिलता है। पेरिस के, फ्रांस के गुरु घर से उसका अप्रूवल मिलता है। और अब हम ऐसा काम करेंगे कि हम भारत में, विश्व में अपना 1 भी रुपया ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं देंगे। बॉयकॉट करना है तो इस तरह से करना है। अपना 1 भी पैसा मत दो, अपना बच्चा वहां पर मत दो। आज हमारे बच्चों को देखो, बच्चे हम पैदा करते हैं, उनको पालते पोसते हम हैं, उनको खाना हम खिला रहे हैं, उनको एजुकेशन हम दे रहे हैं, उनको घर हम दे रहे हैं।
ब्राह्मण कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ सिलेबस ले लेता है, स्कूल भी नहीं बनाता, सिलेबस कब्जा कर लेता है। हमारा बच्चा स्कूल में जाता है और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सीख के घर आता है। विद्या की देवता कौन है? भारत में एजुकेशन की गॉडेस कौन है पता है आपको? सरस्वती। बताओ उस सरस्वती ने कितनी स्कूलें खोली? कुछ है, कोई संबंध है शिक्षा का और सरस्वती का? क्या उस सरस्वती ने हमारी बच्चियां पढ़नी चाहिए इसलिए कोई पत्थर खाए थे, गोबर के मुआर सहे थे? भारत की असली विद्या की देवता सरस्वती नहीं, सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले है, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले को हटाकर ये काल्पनिक देवी को वहां पर बिठा देते हैं और हमारे बच्चे उस देवी को गॉडेस समझ लेते हैं, उस सरस्वती को शिक्षा की देवी समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था उनके हाथ में है। बच्चे हमने पैदा किए और उनके मस्तिष्क, उनका माइंड उन्होंने कैप्चर कर लिया। आज हमारे बच्चे गुरु घर में नहीं आ रहे हैं, वो कावड़ यात्रा रहा है। आओ कभी देखो, दिल्ली में ये हमारे बच्चे हैं, वाल्मीकि समाज के बच्चे हैं, वो कावड़ लेकर किसी लिंग की पूजा करने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे बच्चे उन्होंने काबिज कर लिया, क्योंकि हमने अपनी व्यवस्था उनको बनाकर नहीं दी। इन 5 सालों में 10 सालों में हमें भारत में अपनी स्वतंत्र व्यवस्था तैयार करनी है, अपना बेगमपुरा तैयार करना है, हमें ऐसा राज तैयार करना है कि ऊपर भारत पे कोई मोदी आए, कोई योगी आए, कोई गांधी आए या कोई केजरीवाल आए, हमें किसी के दरवाजे पर जाने की नौबत ना आए। ऐसा राज हमें भारत में कायम करना है। समस्या अगर हमारी है तो सॉल्यूशन भी हमारा होना चाहिए, समाधान भी हमें देना चाहिए। समस्या हमारी है, समाधान दुश्मन से मांग रहे हो, दुश्मन तुम्हारे समस्या की समाधान करने वाला है, कभी नहीं करेगा। अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमारा होना चाहिए। अपनी एजुकेशन सिस्टम्स खड़ी करने को, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने हॉस्पिटल्स और अपना मीडिया तैयार करना चाहिए। आज ये लोग हम लोगों में ये सारा भ्रम क्यों फैलाते हैं? क्योंकि हमारा मीडिया नहीं। ये जो बात आज मैं यहां पर इटली में आकर कर रहा हूं, यही बात मैं अगर बॉम्बे के किसी स्टूडियो में बैठता और मेरा यहां पर टीवी चैनल होता तो आपके घरों में ही मेरी ये बात आ जाती, पहुंच जाती। मुझे यहाँ इटली में आकर 20-20 दिन यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं थी, परमजीत जी के घर पर रहने की जरूरत नहीं थी। मैं वहां पर स्टूडियो में बैठता, अब तक मेरा मैसेज पहुंच जाता। 75 साल हुए हैं देश को आजाद होकर, पूरे 24 घंटों में से दिन के क्या 75 सेकंड का भी टाइम हमारे लिए है? मीडिया में किसी चैनल पर आती है हमारी खबर? किसी चैनल पे मेरा नाम सुना है? ऐसा नहीं है कि वो मेरा नाम बताना नहीं चाहते, बताना चाहते हैं। मुझे ऑफर है, आधे घंटे तक मेरे इंटरव्यू लेने को तैयार है। अगर मैं ब्राह्मणी व्यवस्था का काम करने को तैयार हूं तो वो मुझे बताने को तैयार है। पैसा अगर ब्राह्मणों ने टीवी चैनल निकालने के लिए लगाया है तो वो आपके विचारों को क्यों दिखाएंगे? जब तक आप ब्राह्मणी विचारधारा का काम नहीं करोगे तब तक वो आपके चैनल पे आपको जगह नहीं देंगे। मैंने भी कहा कि हम उस बुद्ध को फॉलो करते हैं, उस गुरु रविदास जी को फॉलो करते हैं जिनके पास कोई मीडिया नहीं था कोई मीडिया? क्या कोई टीवी चैनल था? क्या कोई पेपर था? फिर भी गुरु रविदास जी के विचार आप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर यहां सुन रहे हो। कैसे आए? प्रचार करके, पैदल, अपने 2 पैरों के 2 हाथों का, 1 मुंह का इस्तेमाल उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए किया। मैंने कहा हम भी उनके वंशज हैं, हम तुम्हारे टीवी चैनल पर नहीं आएंगे, हम हमारी बात गली गली में जाकर लोगों को बताएंगे, गली गली में जाकर बताएंगे। और इस काम के लिए मुझे हर गुरु घर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हर गुरु घर के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। यहां पर मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं होता, यहां पर मेरे साथ कोई छुआछूत नहीं होती, यहां पर मैं अपने विचार बोल सकता हूं। ये गुरु घर
तक आज मैं आया हूं इसी समानता विचारधारा को लेकर। और मैं ये चाहता हूं कि अब हमें किसी के भरोसे पर नहीं बैठना, किसी के भरोसे पर नहीं बैठना। समस्या हमारी है तो हमें समाधान देना होगा, हमें अपनी व्यवस्था कायम करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सिर्फ बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोगों की क्या परिस्थिति है वो बताना चाहूंगा। गुरु रविदास जी के फॉलोवर्स की भी वही परिस्थिति है। बाबा साहब की जयंती 2020 में लॉकडाउन लग गया था, तब जयंती मना नहीं पाए थे, घरों में हम लोग अटक गए थे। और जब घरों में अटक गए थे तब सिर्फ एक कैंडल लगाकर और एक फूल रखकर हमने बाबा साहब की जयंती मनाई। 16 अप्रैल को भारत का अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक टाइम्स। उस पेपर ने बाबा साहब की जयंती की खबर छापी और कहा कि बाबा साहब की जयंती कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से मनाई नहीं गई और इस वजह से भारत के इकोनॉमी को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। तब मैंने अपने सामने बाबा साहब की जयंती हम कैसे मनाते हैं वो मैंने लाया कि बाबा साहब की जयंती आती है तो हम पेंटिंग करते हैं, घर को तो पेंटिंग करते तो पेंट लेने के लिए जाते हैं तो पैसा देते हैं, मिठाई लेके आते हैं तो पैसा देते हैं, पटाखे लेके आते हैं तो पैसा देते हैं, आधा पैसा तो शराब में जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूं जिस महामानव ने कभी जीवन में शराब के बूंद को हाथ नहीं लगाया, हमारे बच्चे बाबा साहब की जयंती शराब पी के मना रहे। गुरुपुरब भी ऐसे नहीं कभी मनाओ, जो जयंती हम मना रहे हैं वैसी तो जयंती गुरु रविदास जी की कभी नहीं मना। तो ये सारे पैसे हम ब्राह्मणी व्यवस्था को दे रहे हैं, एक रात का पैसा है, एक दिन का 24 घंटे का 2100 करोड़। अब अपने आंखों के सामने लाओ, जो समाज 2100 करोड़ रुपया एक रात में इस ब्राह्मणी व्यवस्था को दे सकता है, क्या हम 10 करोड़ की अपनी खुद की यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? क्या हम 300 करोड़ का अपना खुद का मीडिया नहीं खड़ा कर सकते? क्या हम अपने हॉस्पिटल नहीं खड़े कर सकते? पैसा हमारी समस्या बिल्कुल नहीं है, हमारी समस्या है विजन, दूरदृष्टि। जो दूरदृष्टि गुरु रविदास जी में थी, जो दूरदृष्टि बुद्ध में थी, जो दूरदृष्टि बाबा साहब में थी, वो दूरदृष्टि हमने गवा दी है। आने वाले 2 साल में क्या होने वाला है, आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है, आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है, ये हम इसका एनालिसिस नहीं करेंगे। और इसलिए हमें आज इकट्ठा यहां पर बैठ कर, और ये उम्मीद अगर आप करोगे कि भारत में से कोई विजन बनेगा, तो आप लोग गलत सोच रहे। हम लोग विजन गवा दिए। हम लोग आंख खोलते हैं तो सामने संतोषी माता खड़ी होती है, आंख खोलते हैं तो जय श्री राम शुरू है, महाभारत शुरू है। मैं आप लोगों को भी एक विनती करना चाहूंगा। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि मैं रविदासी धर्म के खिलाफ। मैंने कहा पंजाब में तो हम रविदासी धर्म बनाने की मुहिम कर रहे हैं, हम कैसे रविदासी धर्म के खिलाफ हो सकते हैं? मैं लीगल पढ़ाई, मेरी सीएस की पढ़ाई है, एडवोकेट की पढ़ाई है, इसलिए मैंने कुछ लीगल बातें लोगों को, भारत के लोगों को समझाई। भारत में यह प्रचार किया गया कि 2021 के जनगणना में हमें रविदासिया धर्म लिखना है। अब 2021 की जनगणना ऑनलाइन है, यानी टैब पे है। वो जो लोग आने वाले थे वो एक टैब लेके आने वाले थे और उसमें क्लिक करना है सर। indiancensus.gov.in ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें रिलीजन का कॉलम है। रिलीजन के कॉलम पे क्लिक करो और कितने रिलीजन आपके सामने है वो आप अपने आंखों से देखो। वहां पर रिलीजन के कॉलम में है हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसी। इसके अलावा और कोई नाम नहीं। हमारे लोगों को उस समय कहा जा रहा था कि आपको रविदासी क्लिक करना है, जब वहां पर रविदासी है ही नहीं, क्लिक क्या करोगे? बस ये बात मैंने लोगों को बताई कि आपको कोई गुमराह कर रहा है, वहां पर रविदासी धर्म का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब मैं रविदासी धर्म के खिलाफ हो गया। मैंने उसके बाद यह कहा कि अगर हमें रविदासी धर्म चाहिए तो हमें मूवमेंट खड़ी करनी होगी।
क्या मूवमेंट खड़ी करनी होगी कि हम हिंदू नहीं है, हमें अपना अलग से कॉलम बनाकर दो। ये जो कॉलम यहां पर लिखे हैं उसमें हमारा एक कॉलम होना चाहिए, रविदासी नाम का एक कॉलम होना बनाना। और मैंने उस समय लाइव आकर यह भी कहा कि हम सिर्फ रविदासी कॉलम की बात नहीं कर रहे, वाल्मीकि भी अपने कॉलम की बात कर रहा है तो उसको भी बना कर दो। आदिवासी भी बात कर रहा है कि हम हिंदू नहीं है तो उसे भी बना कर दो। ऑस्ट्रेलिया में 140 रिलीजन्स है, क्लिक करने पर 140 नाम आते हैं। तुम 10 नाम नहीं दे सकते? 7 नाम दे रहे हो, दे दो ना। आदिवासी, लिंगायत, रविदासी, ये 3 नाम और दे दो। जिसको जो सिलेक्ट करना है वो कर लेगा। और मैंने तभी ये कहा कि हमारी गणना वो किस में करेंगे? जब अगर रविदासी कॉलम वहां पर नहीं है तो हमारी गणना किस में जाएगी? हिंदू में। ये लीगल पॉइंट मैंने आपको बताया तो क्या मैंने गुनाह किया? जो सच है वो बताया। अगर मैं बोलूं नहीं रविदासियों को वहां रविदासी कॉलम क्लिक करना है और क्लिक करने पे देखेगा मेरा तो यहां नाम ही नहीं है, क्या क्लिक करूं? इसको वेरीफाई। देखिए वो लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, ये कहते हैं हिंदू नहीं करना चाहते हैं, पर किस बेस पर? वही मैं कह रहा हूं, हम हिंदू धर्म से बाहर आ गए हैं और इसलिए ये हमारा अधिकार है कि हमको हमारा अलग से नाम वहां पर आना चाहिए। लेकिन ये भी बात मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको किसी बड़े बड़े आश्वासन नहीं देना चाहता। रविदासी धर्म अगर आपको बनाना है तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटी है। लीगल फॉर्मेलिटी ये है कि जो 7 नाम मैंने आपको बताए उन किसी भी रिलीजन से आपका कल्चर नहीं मिलना चाहिए। कल्चर का मतलब मेरी तौर तरीके, मेरा रहन सहन, मेरा ग्रंथ, मेरा रहबर, वो किसी भी एस्टैब्लिश रिलीजन से नहीं मिलना चाहिए। ना हिंदुइज्म में होना चाहिए, ना इस्लाम में होना चाहिए, ना बुद्धिज्म में होना चाहिए, ना सिखिज्म में होना चाहिए, ना पारसी में होना चाहिए, ना जैन में होना चाहिए। ये लीगल फॉर्मेलिटी है। तो गुरु रविदास जी इन किसी में नहीं है तो एक अलग से रहबर आपको मिलेगा। अमृतवाणी आप लोगों ने तैयार की, आपका खुद का ग्रंथ है तो वो भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली। लेकिन तीसरी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे। क्या कंडीशन है? कि आपके त्योहार, आपके देवी देवता किसी भी एस्टैब्लिश रिलीजन से नहीं मिलने चाहिए। अब हम रविदासी धर्म बनाना चाहते हैं और मनाते क्या है? करवा चौथ। हम रविदासी धर्म बनाना चाहते हैं और बनाते क्या है? माता की चौकी। अब बताओ, करवा चौथ, माता की चौकी, इन सारे रिलीजन में से किस रिलीजन का भाग है? देवी देवता हिंदुओं के चाहिए, फेस्टिवल हिंदुओं के चाहिए, फिर किस मुंह से रविदासी धर्म की मांग करते हो? क्या ये बोलना रविदासी धर्म के खिलाफ है? मैं जब अपने लोगों को जागृत कर रहा हूं कि हिंदुइज्म से बाहर निकलो, उनके देवी देवता मनाना छोड़ो, उनके फेस्टिवल मनाना छोड़ो, तो क्या मैं रविदासी धर्म के खिलाफ हूं? बस मेरे इस बात को भारत में क्यों हम इकट्ठा ना हो पाए इसलिए कहते हैं कि ये रविदासी धर्म के खिलाफ है। इनको बताया जाता है कि मैं लोगों को बोधी बनाने के लिए काम कर रहा हूं, जब भारत की व्यवस्था आज भी मुझे बोधी नहीं मानती। हमारी संख्या कितनी है पता है? पॉपुलेशन में 0.6%। सारे स्टेट्स के आंकड़े मैंने देखे, सारे बुद्धिस्ट जो है वो नागालैंड, मिजोरम और जो नॉर्थ ईस्ट के भाग है, जो पहले के बुद्धिस्ट थे, तिब्बत, उनके नाम बुद्धिज्म में है। मेरा नाम बुद्धिज्म में है ही नहीं। मेरी गिनती आज किस में हो रही है? हिंदू में। जब मेरी गिनती खुद हिंदुओं में हो रही है, मैं कौन होता हूं कि आपको बौद्धि की गिनती में करवाने वाला? क्या मेरे हाथ में है ये? और इस बार 2021 में कोई आदमी हमारे दरवाजे पर गणना करने के लिए आया ही नहीं। सारे कलेक्टर ऑफिस में बैठकर हमारी गिनती उन्होंने ऑफिस में बैठकर करवा दी और सबकी गिनती हिंदू में की। हमारे लोग इसमें झगड़ा कर रहे। मैं
सिर्फ रविदासी धर्म बनाने के लिए नहीं, मैं लिंगायत धर्म बनाने के लिए भी मूवमेंट कर्नाटक में करता हूं। वो हमारे लोग हैं, वो हिंदू नहीं है, उनको अपना अलग से कॉलम दो और उनकी अलग से गणना करवाओ। आदिवासी हिंदू नहीं है, उनको भी अपना अलग से धर्म मिलना चाहिए और अलग से उनकी गणना होनी चाहिए। ये हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, इकट्ठा होकर कर रहे हैं। हम जो छठे वर्ण के, पांचवें वर्ण के लोग हैं, वो किसी भी फेथ में चले जाए रहेंगे तो हम पांचवें वर्ण के इकट्ठा लोग। मेरे घर में गुरु रविदास जी की फोटो है, बाबा साहब की फोटो है, बुद्ध की फोटो है, पेरियार की फोटो है, महात्मा बसवेश्वर की फोटो है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये हमारी वंश है। इन्होंने एक दूसरे के विचार आगे पास ऑन किए हैं। अब हमारा वो काम है इस विचारधारा को आगे तक लेकर जाना, आगे लेकर जाना। इसलिए मैं आज आप लोगों के पास हूं, आप लोगों के साथ हूं। मेरा कल्चर, मेरी रहन से, आप लोगों के कल्चर, आपकी रहन से कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। और इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर इन ब्राह्मणी ताकतों से लड़ना होगा, जो लोग हमें अपना नाम नहीं देना चाहते, हमारी पहचान नहीं देना चाहते। सोचो उनके मन में हमारे लिए कितनी नफरत है, जो हमको हमारा धर्म भी बनाकर देना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को हम दोस्त मान रहे हैं और जो तुम्हारा दोस्त है उसको दुश्मन मान रहे हैं, उसको दुश्मन मान रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर ये काम करना होगा। अलग अलग बटकर अगर हम ये काम करें तो हमें कभी सफलता हासिल नहीं होगी। और जो बेगमपुरा आप लोग जी रहे हैं, हमें उस बेगमपुरा को भारत में तैयार करना है। अपने खुद के स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, हमें एक ऐसा देश, मैं अलग से देश की मांग नहीं कर रहा, वरना कोई अलग मुझे प्रचारक समझ लेंगे कि अलग कुछ देश मांग रहा है। हमें भारत में ही, देखो भारत में क्रिश्चियन भी रहते हैं, क्या वो अलग देश मांगा है उन्होंने? नहीं, भारत में ही रहते हैं। लेकिन उनके कॉन्वेंट स्कूल अलग है, कॉन्वेंट कॉलेजेस अलग है, उनके अस्पताल अलग है, उनके बैंक अलग है। वो हिंदुओं से कोई व्यवहार नहीं रखते हैं क्या? जब उनके लिए भी भारत 75 साल का है और 75 साल में अगर वो उनकी व्यवस्था खड़ी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे अलग से स्कूल हो, हमारे अलग से कॉलेज हो, हमारे अलग से बैंक हो, हमारे अलग से हॉस्पिटल हो। हम अलग देश नहीं मांग रहे, अलग व्यवस्था बना के मांग रहे हैं, ताकि हम किसी के भी दरवाजे पर मांगने वाले ना बने, किसी के भी दरवाजे पर ना जाए। और इसलिए हम अपनी अलग व्यवस्था खुद खड़ी कर सकते हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी साधन, अपने रिसोर्सेज ठीक तरह लगाए तो, ठीक तरह लगाए तो, उसी तरह से अपने साधनों को हमें बचा कर रखना है। बाबा साहब ने देखो, बाबा साहब ने सिर्फ संविधान नहीं दिया हमें, 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं लिखी बाबा साहब ने। क्या व्यवस्था दी, ये बात बताकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी जाना है। कल फिर मेरा एक आखिरी कार्यक्रम है, वहां पर भी मुझे बोलना है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथ पंजाब के लोगों ने उनके जीवन के आखिरी सालों में बाबा साहब का साथ दिया। नानक चंद रत्तू बाबा साहब के सचिव, सेक्रेटरी के पद पर काम करते थे। बाबा साहब के साथ साये की तरह रहते थे। आखिरी सांस तक बाबा साहब, नानक चंद रत्तू बाबा साहब के साथ थे। बाबा साहब की जब डेथ हो गई तब पहली इंफॉर्मेशन देने वाले भी नानक चंद रत्तू थे। बाबा साहब जब संविधान सभा में संविधान देकर आए 26 नवंबर 1949 को, बाबा साहब दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली में उनका बंगला था, बंगलो था। बंगलों में गए बाबा साहब और उनकी आराम कुर्सी थी। उस आराम कुर्सी पर बाबा साहब बैठे, आंखें बंद की और बैठकर झूलते झूलते पता नहीं क्या सोच रहे थे। सोचते सोचते उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। बगल में नानक चंद रत्तू खड़े थे, उन्होंने देखा बाबा साहब रो रहे हैं। अब उनको कैसे उठाऊं और कैसे पूछूं कि आप क्यों रो रहे हो? तो नानक चंद रत्तू ने एक युक्ति की, एक आइडिया किया। बाबा साहब के चेयर के यहां बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से सवाल किया, बाबा साहब, अभी आप इस देश को, भारत को संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, किस बात का दुख है आपको? क्यों रो रहे हो? अभी तो हंसो, अभी तो मुस्कुराओ।
आपने एक अच्छी व्यवस्था दी भारत को, किस बात का दुख है आपको, क्यों रो रहे हो? बाबा साहब ने आंखें खोली। बाबा साहब ने कहा, रत्तू, मुझे आज मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरत्न, जो मेरा नाम है, ये मेरे पिता ने मेरा नाम, क्योंकि मेरा जन्म बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दूसरे ही दिन मेरा जन्म है, 7 दिसंबर की रात को। तो मेरे पिता को लगा कि इसका जन्म बाबा साहब के डेथ पर है, तो कुछ ना कुछ इसका नाम बाबा साहब के जीवन से ही रखा जाए। तो बाबा साहब को सबसे प्यारा कौन था? तो राजरत्न था। तो मेरे पिता ने मेरा नाम राजरत्न रख दिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि रत्तू, मुझे आज मेरे बेटे की याद आ गई, राजरत्न की याद आ गई। ये राजरत्न जब 2.5 साल का हुआ, 2.5 years का, आपको पता है माताओं को 2.5 साल का बच्चा भागने लग जाता है, बोलने लगता है, खेलने लगता है। तो ये बच्चा भागने खेलने लग गया था। 2.5 साल की उम्र में इसे डबल निमोनिया हो गया। डबल निमोनिया। मैं कभी कभी जब बाबा साहब को पढ़ता हूं तो सोचता हूं, डबल निमोनिया हुआ तो फिर बाबा साहब का बच्चा घर में क्या कर रहा है? उसे अस्पताल में होना चाहिए ना। तो बाबा साहब उसको अस्पताल में क्यों नहीं लेके जाते? फिर पता चलता है उस समय हमारे बच्चों को कौन अस्पताल में लेता था? हमारे बच्चों को कौन डॉक्टर हाथ लगाए? पैसे होने के बावजूद बाबा साहब का बच्चा घर में तड़प रहा था। बाबा साहब के पास पैसे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं ये पैसे दे लो लेकिन मेरे बच्चे का इलाज करो। कोई इलाज करने को तैयार नहीं। वो बच्चा घर में ही डबल निमोनिया से तड़प रहा था। अब कितने दिन बच्चे के बुखार हुए बच्चे के पास बैठे रहे, इसलिए बाबा साहब धीरे धीरे अपना काम करने के लिए बाहर जाना शुरू किया। और जब बाबा साहब अपने काम के लिए हाईकोर्ट में गए और अपना काम कर रहे थे, तब माता रमाई ने बाबा साहब के नाम से एक संदेशा भिजवाया कि बाबा साहब आप जहां कहीं पर भी हो तुरंत घर चले आओ। बाबा साहब को यह मैसेज हाईकोर्ट में मिला। बाबा साहब को पता चला कि मैं बुखार से तपता हुआ बच्चा घर में छोड़कर आया हूं, जरूर उसके साथ कुछ अनर्थ हुआ होगा। बाबा साहब सारा काम छोड़कर भागते भागते तांगा करके बाबा साहब अपने चाली में रहा करते थे, वहां उस चाली के बाहर तांगा को रुका। भागते भागते बाबा साहब अपने घर में गए, अपने बच्चे को देखा, उस बच्चे को गोद में उठाया और गोद में उठा के उससे प्यार करने लगे, उससे बात करने लगे। और गोद में उठाते हुए खिलाते हुए बाबा साहब को पता चला कि ये बच्चा तो कब का मर गया है, ये तो कब का मर चुका है। और जब बाबा साहब को पता चला कि ये मर गया है, तब बाबा साहब फूट फूट कर रोए। दीवार पर सर पटक पटक कर बाबा साहब रो रहे थे, जमीन पर लेट कर बाबा साहब रो रहे थे। सभी जो बाबा साहब के कार्यकर्ता है उनको पता नहीं चला कि हमारे साहब को हम कैसे शांत करें। बाबा साहब का बचपन का दोस्त आगे आया, बाबा साहब को बहुत समझाने के बाद बाबा साहब शांत हुए। और फिर प्रथा होती है कि बाप के पैसे से बच्चे के शरीर पर कफन डाला जाता है। तो इसलिए उस दोस्त ने, मालू ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब अभी अंतिम संस्कार करना है, उसकी कफन के पैसे दो। बाबा साहब ने अपने जेब टटोली तो जेब में पैसे नहीं थे उस समय। और उस समय के हालात पर बाबा साहब फिर से फूट फूट कर रोने लगे कि मेरे जेब में बच्चे के शरीर पर कफन डालने तक के पैसे नहीं। माता रमाई को पता चला इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब के पास कफन के पैसे नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस बच्चे को उस साड़ी में लपेटकर ये दोनों पति पत्नी उस बच्चे को दफन करके आए। ये बात बाबा साहब को संविधान देने के बाद दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगले में याद आई। बाबा साहब रत्तू से कहते कि रत्तू एक समय था कि मेरा बच्चा इस दुनिया से जाते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरा बच्चा बिना कफन के इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन रत्तू, मैंने ऐसी व्यवस्था आज इस संविधान के माध्यम से कायम की है, इस संविधान को भारत में देकर मैंने ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि मेरा आने वाला हर एक बच्चा, मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने भारत को दे दी है।
बाबा साहब ने 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं लिखी। बाबा साहब ने हमारे सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था दी है हमको। ये लोग 395 आर्टिकल की किताब नहीं हटाना चाहते, ये लोग 395 आर्टिकल की किताब नहीं चला रहे हैं, हमारे सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था को चला रहे हैं। इसलिए हमें इकट्ठा होकर इन ब्राह्मणी ताकतों से लड़ना होगा। हम नए अधिकार तो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो अधिकार हमको बाबा साहब देकर गए हैं, कम से कम वो बचाने के लिए हमको इकट्ठा लड़ना होगा। बस इतनी ही कामना मैं आज इस गुरु घर से करता हूं कि जो प्यार जो सम्मान आप लोग मुझे दे रहे हो, वही साथ भी मुझे आप बाबा साहब ने दिए हुए अधिकार बचाने के लिए और गुरु रविदास जी की बेगमपुरा को बनाने के लिए भी मुझे भारत में साथ दोगे। इतनी ही मैं कामना आज इस गुरु घर में गुरु रविदास जी के चरणों में ये विनती करता हूँ, गुरु रविदास जी के चरणों में ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं आज आप लोगों के समक्ष आया, आप लोगों के पास आया। यही विचार राइट इंटेंशन बुद्धिज्म में अष्टांगिक मार्ग है। सबसे पहला उसमें मार्ग है राइट इंटेंशन। मेरा इंटेंशन अच्छा है, मेरा संकल्प अच्छा है, और इसलिए मेरे राह में जो भी मुश्किलें आते हैं, मैं आज अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर हूं, फिर भी मेरे राह में कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन अच्छा है। मेरा इंटेंशन अच्छा है कि हमारे लोगों को उस मनु के कानून में जाने से रोकना है, हमारी अपनी खुद की व्यवस्था तैयार करनी है। यही व्यवस्था तैयार करने के लिए मैं अपने रहबरों के चरणों में नतमस्तक होता हूं, और ये व्यवस्था कायम करने के लिए मुझे इनसे आशीर्वाद प्राप्त हो, मुझे इनसे मार्ग प्राप्त हो, यही कामना करता हूं। और इतनी ही वाणी आप लोगों के साथ समक्ष रखता हूं। आप लोगों ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। श्री गुरु रविदास प्रचार सभा करमोना, इस गुरु घर के कमेटी में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सभी कमेटी मेंबर्स ने मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय, सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू। जिन्होंने सुनिया कि अज इटली के जो दूजा प्रोग्राम उन्होंने होया आ, मैं बहुत धन्यवाद करदा मेरिया भैनों का, बहुत वधिया तरीके नाल बह के सुनिया, नाल मेरे भरावां का। किसी भी एक शख्स ने जिहड़ी आ वो अख नहीं फड़की। जिस तरह राजन जी ने 2 घंटे अपना भाषण दिता, सारिਆਂ ने बहुत वधिया तरीके नाल बह के सुनिया हैगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਰਤਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜੋ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। मैं सब संगतां नूं बेनती करदा दूसरे भी पहुंचण ते सारे बच्चों को खास कर नाल लेके जाया करो, क्योंकि बच्चे जिहड़ा साडे आउण वाले समाज दा भविख हैगा। ते सब तो वड्डी गल मैं इस गुरु घर दी मनदा कि उन्होंने जो कुछ दिन पहला गुरु घर दा प्रोग्राम रखिया गया इत्थे राजरतन जी दा, ते उन्होंने कहा भी असीं गुरु घर दे विच राजरतन जी नूं गोल्ड मैडल दे नाल सम्मानित करना आ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਰਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਕਰਮੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਖੁੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੂਪ ਅਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਧੂਪ ਅਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਿਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟਣੇ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਣੇ ਛੱਡਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਆਜ਼ੁੱਲਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। बहुत ही भाग्य दिन है कि भीमराव अंबेडकर विद्याश्रम साढ़े आत्मा शरीर पहुंचा है। असी रूबरू अपनी अखां नाल देख रहे हैं इस शख्सियत को दर्शन करने के लिए और राज रतन जी का इसे पहुंचने के भी तहे दिलों धन्यवाद। जो सारे गुरु घरां दे प्रधान साहबान, सैकटरी साहबान, गुरु घरां दे वजीर भी इत्थे पहुंचे आ, असीं उन्हां दा बहुत तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। दास बेनती करता कि जो प्रधान साहब परम पंचक संगत आई आ, भाई विक्रम जी जिन्ने प्रधान साहब आए आ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪਾਈਏ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बड़े भागा वाले हैं। अज अपने च महान शख्सियत राजा रतन जी आए हैं, जिन्होंने टीवी ते अक्सर देखा करते सी, उन्होंने विचार सुनिया करते सी। अज का दिन बहुत साडे लिए भागा भरिया, उन्होंने विचार सुने ते सानू सारे विचारों ते गौर करने की लोड़ है। ज़्यादा समा नहीं लेना। हुण राज रतन जी उन्होंने सन्मानित किया जाऊगा गोल्ड मैडल नाल, ते समा बहुत घट आ। आप बेनती करते हैं सारिया संगतां नूं, जिहड़े प्रेजिडेंट आए आ नेड़े दियां
ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਣ। ਬਚਿੰਸਾ ਤੋਂ, ਪਾਰਮਾ ਬਚਿੰਸਾ ਤੋਂ, ਵਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। जो बोले सो निर्भय ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। बाबा साहब तेरी सोच ते ਲਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, भीमराव तेरी सोच ते ਲਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। जय गुरुदेव, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, जय भीम, ਜੈ ਭਾਰਤ। ऐसी लाल